चलिए, गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन झंडा खाकर ये पाकिस्तानी इजराइल को कैसे खत्म करेंगे वो पता नहीं। पहली फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीजा लगाएं, फलस्तीन भेज दें। बल्कि ये फलस्तीन में लड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हिट तो इसराइल को करना है। तो अगर ये इसराइल में घुसेंगे नहीं तो इसराइल वालों को ये मारेंगे कैसे? वो खुद तो आएंगे नहीं इनके साथ बात करने के लिए, क्या हुआ जी हमारे पे अटैक करो। वो कई इस्लामिक कंट्रीज बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि हमास को ब्लेम किया जाए कि ये व्हाई दे स्टार्टेड इट। जाहिर है स्टार्ट उन्होंने की है, खत्म अब यहूदी करेंगे, इजराइल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा। जिसे कहते हैं ना 21-22 अरब ममालिक किसी की मजाल नहीं है कि जिसे कहते हैं कि पटाखा तो चला के दिखा दे इजराइल के खिलाफ। इतने जूते मारेंगे कि याद करेंगे। इजराइल तो पहल कर चुका है, इजराइल बोल चुका है कि यार ये लड़ाई वड़ाई खत्म करो, कहानी खत्म। तुम दिन दाड़े हमें अटैक करते हो, फिर हम तुम्हें मारते हैं, फिर तुम अटैक करते हो, फिर तुम पिटते हो। ये सिलसिला कब तक, ये कब तक शुरू रहेगा? इस सिलसिला इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े, कम से कम इंसानियत तो कोई इजाजत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है। आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है। असल में हम है मुसलमान, हमारा सिर्फ जो है ना ईमान का जज्बा है। जब हमारे अंदर वो चीज सामने आ जानी है, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे गोली हो, हमने उसका मुकाबला करने का। दोस्तों देख सकते हैं मदरसा छाप मौलवी और मौलाओं को किस तरीके से इजराइल का झंडा खा रहे हैं और अवधी का झंडा खा रहे हैं। एक पाकिस्तानी मौलवी ने कहा कि अगर तुम लोग अहूदी या इजराइल का झंडा खा जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी। इसको सुनते ही बाकी पाकिस्तानी जितने मौलवी थे वो इजराइल और अहूदी का जो है झंडा जो है खाने लगे। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि पूछो मत। इस तरीके से तो हमास ने भी जो इजराइल का झंडा नहीं खाया होगा, हालांकि दोनों में अटैक और युद्ध भी चल रहा है। आपको बता दें कि इन लोगों का बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो है स्कूल तोड़ के सबसे ज़्यादा जो है मदरसे बनाया गया है, स्कूल तोड़ के मदरसे बनाया गया है। और ये मौलवी जितने हैं, मौलाना, ये सब बोलते हैं कि हम मदरसा स्कूल खोले हैं और बाकी सब अपने बच्चों को जो है यहाँ पे पढ़ने भेजा करो, हम उन्हें जिहादी पढ़ाएंगे और उन्हें हमास ले जाएंगे जो है इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। इन लोगों का ये मानसिकता रह गई है। देखिए, और इन मौलाना और मौलवी, इनके जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, आउट ऑफ कंट्री ये लोग पहनाते हैं। अब बाकी जो आवाम जो है पाकिस्तान की नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें इस तरह के जो है शिक्षा देते हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। किया गया है इस कौम के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, हालांकि इन्हें पता है जो इनके हालात हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ज़रूरत जिंदगी और जो फलस्तीन की इमदाद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। तो भाईजान, आप IMF के टुकड़ों पर पड़े हैं, आप किस तरीके से इमदाद कर सकते हैं? बलूचिस्तान में और दूसरे दूर अफ्तादा एरियाज के अंदर खुद पाकिस्तानी जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम फलस्तीन को एशिया भेजने के लिए तैयार हैं। भेजें आप फिर, अगर कुछ खरीद सकते हैं चीजें, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं। डॉलर पाउंड तो बहुत हैं बेसमेंटों में पाकिस्तान के, और जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट, जो डुअल सिटीजन है, उनके पास तो बहुत पैसा है। उनको चाहिए खुदा खौफी करें को भेजें वहां पे चीजें, लोग वहां पे बहुत बुरी हालत है। फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीजा लगाएं, फलस्तीन भेज दें। बल्कि हो सके तो पासपोर्ट के ऊपर से वो हटा दें कि जी पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो इजराइल नहीं जा सकते, वरना ये फलस्तीन में लड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हिट तो इसराइल को करना है। तो अगर ये इसराइल में घुसेंगे नहीं तो इसराइल वालों को ये मारेंगे कैसे? वो खुद तो आएंगे नहीं इनके साथ बात करने के लिए, क्या हुआ जी हमारे पे अटैक करो। वो तो मौलाना साहब का काम है ना कि वो फलस्तीन पहुंचे, उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल में घुसे और वहां जाके इन्हें जो कारनामा करना है करें, और उसके बाद तो इसराइल जाने और मौलाना साहब जाने। हमें तो यकीन है कि इजराइल जो है यकीनन वही करेगा जो उनको करना चाहिए, और मौलाना साहब जो है उनका वीजा जो है वो लगा दिया जाए। अब वो हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी से कह रहे हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि वो फलस्तीन में जाकर जंग में हिस्सा ले सके, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को उठाकर वो डेड सी में या बहरे मुर्दार जो उन्होंने नाम रखा है उसमें फेंक देंगे। मतलब ये कि कैसे फेंक देंगे,
खैर साइंस का और मौलाना साहब का कोई आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मौलाना साहब जो कह रहे हैं हम उन्हें कहने देते हैं, और वैसे भी इस तरह की बातों में उनके साथ मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है। कई इस्लामिक कंट्रीज बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि हमास को ब्लेम किया जाए कि ये व्हाई दे स्टार्टेड इट। जाहिर है स्टार्ट उन्होंने की है, खत्म अब यहूदी करेंगे, इजराइल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि उनका अपर हैंड है टेक्नोलॉजी में भी, और उनके साथ 86 ममालिक हैं इस वक्त वेस्टर्न जो उनके साथ हैं। दो पहले दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन जो बेड़े हैं वो जा चुके हैं उस रीजन में, तीसरा भी सुना है जा रहा है। अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सेक्रेटरी टोनी बिल्कन, वो इजिप्ट गए हैं और इजिप्ट से जाकर आज वापस जा रहे हैं इजराइल। वहां पे वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल के अमेरिकन जो फलस्तीनी कई ऐसे हैं जो जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटीज हैं उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए। कल ये क्वेश्चन जैक सॉल्वन से यहाँ पे किया गया वाशिंगटन डीसी में, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि अमेरिकन को वहां से क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हम निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमास उनको निकलने नहीं दे रही क्योंकि वो उनको एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। शायद ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखें, देखा जाए तो मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम औरतें मर रही हैं, बुरी हालत है वहां पे इस वक्त गजा के अंदर। उनको कहा गया है कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाएं आप, और उसको हमास उसको नहीं चाहती कि वो जाएं, हमास नहीं चाहती कि वो लोग जाएं वहां से, क्योंकि वो उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। पानी के हालात खराब थे। कल जैक सॉल्वन जो कि अमेरिका के एनएसए हैं, वो यहाँ पे एक टीवी इंटरव्यू में उनसे CNN ने पूछा बार बार कि उनके हालात क्या होंगे, वहां पानी बंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी खोल दिया गया है। रिसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक पानी नहीं खोला था, शायद खोल दिया हो, थोड़ी देर तक खोल दें। लेकिन इस पे मैं अफसोस का इजहार करूंगा और हमास को ब्लेम करूंगा, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू की। क्या इसकी जरूरत थी? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो उनके पास क्या प्लान बी था कि 2 मिलियन लोगों को फूड किस तरह देनी है, शेल्टर किस तरह देना है, इनको बचाना कैसे है? क्या उनके पास ये प्लान बी था जब उन्होंने सारा कुछ शुरू किया है? ये अफसोस के साथ है कि इस वक्त हमारे जो आज के मुसलमान है, सॉरी टू से तमाम हुक्मरान भी ये नाम के मुसलमान रह गए, ये मुसलमान ही है। वो माए जो शुजात और बहादुरी से भरपूर बेटे पैदा करते थे, अब वो नहीं है। अब माओ ने बच्चों को पकड़ाए हुए मोबाइल, और शोहर भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अब वो लोग नहीं रहे, ईमान की जो ताकत है वो इनमें नहीं रही, क्योंकि हमेशा जंगे ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि पहले हमला हमास की जानिब से किया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आखिर कब से ये देखे ना, आज का तो ये मामला नहीं है। ये मामला तो कितने दिनों से चल रहा है, मतलब कितने महीनों से, कितने सालों से चल रहा है। क्या इसराइल पे आज से जुल्म हो रहा है? नहीं। फलस्तीन, हाँ, फलस्तीन पर कितने देर से ये बातें हो रही है। इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े, कम से कम इंसानियत तो कोई इजाजत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। अभी 2 घंटे पहले 2 फलस्तीनी तालिबे इल्मों पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है गुजरावाला में। अभी क्या कहें? ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग अब सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए। हमारे आप इर्द के डेली आप देखते हैं माशाल्लाह, माशरे में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं। हम आज इस एज में हो गए। पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लोगों में ईमान की ताकत थी। अब ईमान की ताकत नहीं, अब पैसे की ताकत है। पाकिस्तान में ये मौलाना जितने हैं ये सब जाहिल टाइप की बातें करते हैं, और जाहिल पना की वजह से जो है पाकिस्तान में बिल्कुल शिक्षा 1 पैसे की नहीं रह चुकी है। पाकिस्तान के लोग जो है शिक्षित नहीं है, मंदबुद्धि हैं। जो उन्हें पढ़ाया जाता है वही को सच जो दिखाया जाता है नहीं है, झूठ बताया जाता है उसी को सच समझने लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी की वजह से पाकिस्तान जो है विकास में बहुत ही नीचे जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है धीरे धीरे आटा भी ख़त्म हो रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि आटा ख़त्म होने की वजह से मौलाना जो है ये यहूदी और इजराइल का जो झंडा खा रहे हैं और खाकर जो है जी रहे हैं, देख सकते हैं आप। इन लोगों की इतनी ऐसी मानसिकता है कि ऐसी मानसिकता जो है किसी का भी नहीं होगा। इजराइल और हमास में दोनों में युद्ध हो रहा है, लेकिन हमास ने भी तो ऐसा हरकत नहीं किया होगा कि इजराइल का जो है झंडा खा ले।
पाकिस्तानी जो मदरसे छाप जो ये मौलवी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है स्कूल तोड़ के जो है मदरसा जो बनाया गया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और बच्चों को जो है मदरसे छाप में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ही गलत शिक्षा दी जाती है। उन्हें सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, इधर उधर की बातें बताया जाता है जो होता ही नहीं है। उन लोगों को वही बातें उन बच्चों को जो है सिखाया जाता है। और ये मौलवी जो है अपने बच्चों को जो है विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, और नॉर्मल जो आम आदमी है पाकिस्तान के अंदर उन्हें जो है अपने मदरसे में बोलते हैं कि हाँ तुम अपने बच्चों को हमारे मदरसे में भेजो पढ़ने के लिए, और इन्हें हम जो जिहादी पढ़ा करके जो है हमास ले जाएंगे इजराइल की तरफ से युद्ध करने के लिए। इन लोगों की ऐसी मानसिकता रह गई है। तो पाकिस्तानी देख सकते हैं कि इस तरीके से जाहिलपन की बिल्कुल हदें पार कर दिया है। आप जो है नीचे कमेंट करके बता